नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सतगुरु इन्वेस्टमेंट्स। और आज हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग इंडिकेटर्स की सीरीज़ का सेकंड पार्ट, जो कि है स्टोकास्टिक आरएसआई के ऊपर। पहले मैंने आरएसआई के ऊपर वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है और प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्टोकास्टिक आरएसआई के बारे में हम आज पढ़ेंगे 3 पॉइंट्स बेसिकली, कि स्टोकास्टिक आरएसआई क्या होता है, स्टोकास्टिक आरएसआई की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्यों यहाँ पे ये इंडिकेटर को बनाया गया था, इन्वेंट किया गया था और क्यों यूज़ होता है। और थर्ड पार्ट हम देखेंगे सीधा चार्ट्स पे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, 3 एग्जांपल्स देखेंगे कि एग्जैक्टली इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है वॉट, कि ट्रेडिंग इंडिकेटर में आपका स्टोकास्टिक आरएसआई क्या होता है एग्जैक्टली। तो स्टोकास्टिक आरएसआई भी आपका एक इंडिकेटर है, जो कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टोकास्टिक आरएसआई अगर आप सर्च करोगे तो। ठीक है, स्टोकास्टिक आरएसआई। तो ये आपका एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर आपको पता ही है। लैगिंग इंडिकेटर यानी कि ये करंट डेटा को कंफर्म करते हैं लेकिन आगे का प्रोडिक्शन नहीं बताते हैं। ठीक है, आगे का प्रोडिक्शन बता नहीं पाते हैं, तो ये लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। बट ये करंट डेटा को वेरीफाई करते हैं। और ये एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर यानी कि ये 0 से 100 जाएगा, 100 से 0 आएगा, एज इन लोअर लिमिट से हायर लिमिट, हायर लिमिट से लोअर लिमिट। ठीक है, और स्टोकास्टिक आरएसआई केस में ये होता है 1 से लेकर 100, 1 से लेकर 100 के अंदर जाता है ये। अब ओवरबॉट, मिडिल रेंज एंड ओवरसोल्ड, ये तीन कुछ पॉइंट्स आपको जो नोट करने पड़ेंगे, आपको जो समझने पड़ेंगे स्टोकास्टिक आरएसआई में, कि ओवरबॉट, जब ओवरबॉट सिनेरियो स्टोकास्टिक आरएसआई में बनता है 80 पे। ठीक है, 80 से ऊपर या 80 पे। ठीक है, और ये ओवरबॉट आपका प्राइस नहीं है, आपका ओवरबॉट प्राइस नहीं है, आरएसआई की स्ट्रेंथ है। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों रिक्वायर्ड था, वहाँ बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए आप जान के रखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरबॉट का सिनेरियो होता है 80 से ऊपर स्टोकास्टिक आरएसआई में। यानी कि कुछ टाइम बाद या फिर जल्दी प्राइस में एक साइडवेज मूवमेंट होने वाली है, डाउन मूवमेंट होने वाली है, अगर ये 80 के ऊपर निकलता है तो। ठीक है, मिडिल रेंज इज 50 एंड ओवरसोल्ड इज 20। यानी कि अगर स्टोकास्टिक आरएसआई 20 के नीचे है तो काफ़ी जल्दी या फिर सून इनफ एक प्राइस में करेक्शन होने वाला है, या साइडवेज होने वाला है, या प्राइस ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका ऑसिलेटर में, ये था आपका ऑसिलेटर स्टोकास्टिक आरएसआई। अब हम देखते हैं कि ये क्यों रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे है कि आरएसआई फ्लॉ। तो आरएसआई में एक फ्लॉ होता है कि आरएसआई ना बहुत टाइम के लिए ओवर बॉट हो सकता है और बहुत टाइम के लिए ओवर सोल्ड हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसा एग्जांपल 21 मई का चार्ट है ये, बैंक निफ्टी फ्यूचर का। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो प्राइस यहाँ से कैप अप ओपनिंग हुई है, यहाँ से प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गया है, और यहाँ थोड़ा चॉपी होने लग गया था, यहाँ पे थोड़ा चॉपी होने लग गया था, छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर जा रहा था। और यहाँ के बाद यहाँ से थोड़ा सा इसने करेक्शन किया है। एक बार फिबोनाची से कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसने करेक्शन किया है 0.382 लेवल पे, और फिर ऊपर चले गया है। तो अगर आप देखोगे कि इस पार्ट से इस पार्ट तक, यहाँ से इतने पार्ट तक आरएसआई में क्या मोमेंटम था, आरएसआई का क्या सीन था। आरएसआई आपका पूरा टाइम ओवरबॉट था। यानी ओवरबॉट यानी अपने बैंड से ऊपर 60, अगर आपका बैंड है 70 बैंड है, उसके ऊपर था पूरा टाइम, 80 के आसपास था, और वहीं पे था मॉर्निंग आवर्स में 9:15 से लेके आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग आरएसआई पे ट्रेड करते हैं या ट्रेडिंग सेटअप्स में आरएसआई को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपके एंट्री सिग्नल्स नहीं बन रहे होंगे। एंट्री सिग्नल्स यानी बाइंग या सेलिंग सिग्नल यहाँ पे नहीं बन रहे होंगे। बट अगर आप स्ट्रेंथ देखते हो इसकी स्टोकास्टिक आरएसआई से, तो सेम टाइम पे स्टोकास्टिक आरएसआई में यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी। यानी आरएसआई का ओवरबॉट रहने के चांसेस धीरे धीरे कम हो रहे थे यहाँ पर। और अगर आप देखोगे प्राइस मोमेंटम में भी एक गिरावट आई है, मतलब छोटे छोटे करेक्शन हुए हैं। आप देखोगे यहाँ से स्टोकास्टिक आरएसआई नीचे गया, ये देखो ये रेड कैंडल्स बनी, फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, तो स्टोकास्टिक आरएसआई भी यहाँ से नीचे आया, और फाइनली यहाँ पे जाके आरएसआई अपने बैंड के अंदर आया है। मतलब आपका क्या हुआ है, रेंज कन्वर्जन। ठीक है, आपने अगर आरएसआई की वीडियो नहीं देख ली है, उसमें नहीं देखी है, तो उसमें मैंने एक कंसेप्ट बताया था रेंज कन्वर्जन क्या होता है, वो आप देख लेना एक बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आरएसआई का स्ट्रेंथ ओवरबॉट, आरएसआई वाज ओवरबॉट, बट आरएसआई का जो स्ट्रेंथ था, जो सेंसिटिविटी थी, वो स्टोकास्टिक आरएसआई ने क्लियरली बताया कि भैया आरएसआई पे एक स्टॉप लग गया है, आरएसआई बहुत फास्ट ऊपर जा रहा था। ठीक है, उसकी वजह से प्राइस मोमेंटम बहुत फास्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 10 साढ़े 10 के बाद आरएसआई में का स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो गया है। इसका मतलब प्राइस में मोमेंटम में धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्लियर इंडिकेशन है। इसीलिए स्टोकास्टिक आरएसआई को बनाया गया था टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ आरएसआई। सेंसिटिविटी ऑफ आरएसआई यानी सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ आरएसआई। आरएसआई कितना जल्दी ऊपर जा रहा है, कितना जल्दी ओवरबॉट हो रहा है, उसको दर्शाता है स्टोकास्टिक आरएसआई।
आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर प्राइस आपका डिस्टेंस है और प्राइस कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये पर टाइम इज स्पीड, राइट। तो स्पीड आपका यहाँ पे आरएसआई हो गया, प्राइस का मोमेंटम हो गया, और आरएसआई का स्ट्रेंथ जो हो गया, यानी स्पीड का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो स्टोकास्टिक आरएसआई आपका एक्सेलरेशन दिखा रहा है प्राइस का, कि प्राइस जिस स्पीड पे जा रहा है वो कितनी जल्दी अपनी स्पीड को ऊपर नीचे कर रहा है, कितनी जल्दी अपने प्राइस मोमेंटम को आरएसआई को ऊपर नीचे कर रहा है, वो स्टोकास्टिक आरएसआई दिखाता है। ठीक है, आई होप आपको ये एनालॉजी समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी तो आप फिर से देख सकते हो इसको। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं, टू मेजर हाउ फास्ट द बाइंग एंड सेलिंग मोमेंटम चेंजेस। ठीक है, कितना जल्दी बाइंग एंड सेलिंग मोमेंटम चेंज हो रहा है प्राइस के अंदर, ये आपको स्टोकास्टिक आरएसआई बताएगा क्लियरली। ठीक है, थोड़ा सा भी डिप आएगा ओवरबॉट सिनेरियो में, स्टोकास्टिक आरएसआई क्लियरली नीचे चले जाएगा। ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो उन सिनेरियोज में जहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में गया है, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में गया है, यहाँ पे स्टोकास्टिक आरएसआई बहुत अच्छे सिग्नल्स देता है। ठीक है, फोर्थ है टू नो पॉसिबल रिट्रेसमेंट्स इन आरएसआई और पॉसिबल रिट्रेसमेंट पुलबैक्स इन प्राइस मोमेंटम। तो आपने देखा होगा कि बेस्ट ट्रेडिंग जो होती है, बेस्ट सेटअप जो होते हैं वो तब बनते हैं जब एक पुल बैक आता है। अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने से पहले मार्केट एक पुल बैक लेता है, एक सपोर्ट जोन लेता है, एक रेजिस्टेंस जोन लेता है, उसके बाद प्राइस मूव करता है, उसके बाद आरएसआई आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ स्टोकास्टिक आरएसआई भी हम कंफर्म कर सकते हैं। कैसे कंफर्म कर सकते हैं, जब लेट सपोज प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर गया और नीचे आएगा, ठीक है, आरएसआई भी नीचे आएगा। ठीक है, जो डिप होगा, डिप पे स्टोकास्टिक आरएसआई आपको बता रहा होगा कि स्टोकास्टिक आरएसआई को अब ऊपर जाना है, यानी कि ये एक पुल बैक था, ये पूरा का पूरा एक पुल बैक था। फॉर एग्जांपल यही जोन ले लो आप, ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका यहाँ से मार्केट ऊपर चले गया, राइट। ये जो पार्ट है स्टोकास्टिक आरएसआई ने क्लियरली बताया कि डाउन हो गया और यहाँ से स्टोकास्टिक आरएसआई के यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ एग्जैक्टली ये जो ब्लू लाइन और रेड लाइन होती है स्टोकास्टिक आरएसआई में, तो बहुत सिंपल सिग्नल होता है कि अगर ब्लू लाइन अगर क्रॉस करेगी ग्रीन और ऑरेंज वाली लाइन को ऊपर की तरफ करेगी, तो ये एक बाइंग सिग्नल का कंफर्मेशन होगा। ठीक है, बाइंग नहीं करनी है, बाइंग सिग्नल का एक कंफर्मेशन है, मतलब बाइंग करने का एक कंफर्मेशन है। आपको जब भी ट्रेड करना है तो आप मल्टीपल ट्रेडिंग सेटअप्स बनाओगे, उस सेटअप में स्टोकास्टिक आरएसआई को यूज़ करोगे, ना कि स्टोकास्टिक आरएसआई को यूज़ करके ही आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे। ठीक है, तो ये प्राइस कंफर्मेशन देगा, बाइंग और सेलिंग का कंफर्मेशन देगा। ठीक है, और अगर ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के नीचे से क्रॉस कर रही है नीचे नीचे होते हुए, और ओवरबॉट से ओवरसोल्ड सिनेरियो के ऊपर या बैंड के अंदर आ रहा है, तो वो एक सेलिंग सिग्नल होगा, सेलिंग सिग्नल का कंफर्मेशन होगा। ठीक है, तो चलो लास्ट पार्ट में आ जाते हैं कि हाउ टू यूज़ इन ट्रेडिंग, इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है, इसके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पॉइंट्स देख लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज यूज दिस एज ए अनदर कंफर्मेशन। आपको सोल डिपेंडेंट नहीं बनना है स्टोकास्टिक आरएसआई पे। स्टोकास्टिक आरएसआई सिर्फ आपको कंफर्मेशन देगा। आपको पहले अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाना है, उसमें प्राइस एक्शन बनाना है, उसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, फिबोनाची कंफर्मेशन लेना है, वीवैप का यूज़ का कंफर्मेशन करना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि ट्रेड एग्जैक्टली कहाँ लूँ, वो स्टोकास्टिक आरएसआई कंफर्म करके देगा। ठीक है, ये एक और कंफर्मेशन है, स्लो, इसमें सोली डिपेंड मत होना। सेकेंड पॉइंट, अप्लाई आफ्टर फाइंडिंग ए ट्रेड सेटअप। ऑलरेडी मैंने बताया आपको, पहले आपको ट्रेडिंग सेटअप ढूंढना है, उसके बाद उस पर स्टोकास्टिक आरएसआई लगा के कंफर्मेशन लेनी है। ठीक है, थर्ड इज ब्लू लाइन क्रॉसेस रेड लाइन, सेल कंफर्मेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर ब्लू लाइन क्रॉस करती है रेड लाइन को डाउन ट्रेंड में, तो वो एक सेलिंग कंफर्मेशन होगा। फोर्थ, ब्लू लाइन क्रॉस रेड लाइन अपवर्ड्स, ऊपर जाते हुए क्रॉस करती है, तो वो बाइंग का कंफर्मेशन होगा। ठीक है, अब सीधा एग्जांपल्स देख लेते हैं हम एक बार। जैसे ये चार्ट है आपका बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का 28 मई का, गैप अप ओपनिंग हुई थी, मल्टीपल विक रिजेक्शंस आए इसको 35,600 के लेवल्स के आसपास, और यहाँ से ये ड्रॉप हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ड्रॉप हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे ड्रॉप, क्लियरली ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऊपर से लेके नीचे स्टोकास्टिक मतलब प्राइस आ रहा है, डाउन ट्रेंड है, एक छोटा सा पुल बैक, डाउन ट्रेंड, पुल बैक, डाउन ट्रेंड, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो अगर आप देख सकते हो कि ये अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है, कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइस इस वेज पैटर्न में मूव कर रहा है, जो कि क्लियरली आपको दिख रहा है एक बेयर फ्लैग है। ठीक है, बेयर फ्लैग क्या होता है आपको अगर नहीं पता है तो आपको बैक टेस्टिंग सीरीज देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। ठीक है, बैक टेस्टिंग में मैंने बुल फ्लैग पैटर्न और बेयर फ्लैग पैटर्न के बारे में बताया हुआ है। तो ये क्लियरली एक बेयर फ्लैग पैटर्न है, और इसको रिजेक्शन मिल रही है एग्जैक्टली पिछले स्विंग पे। ये जो स्विंग हुआ था पिछले स्विंग पे, क्योंकि जब मार्केट
डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो वो लोअर हाईज एंड लोअर लोज बनाता है। यानी कि देखो ये लोअर हाई, ये हाई और ये हाई और ये हाई, ये लोअर है और ये लो, ये लो, ये लो, ये भी एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, एक तीसरे के नीचे आ रहे हैं। तो क्लियरली मार्केट डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में जब भी होता है तो पिछला जो स्विंग होता है, जो नेक्स्ट स्विंग होता है, वो पिछले स्विंग पे रेजिस्टेंस लेता है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, ये स्विंग आया, फिर ये स्विंग आया, देख सकते हो यहाँ पे क्लियर एक रेजिस्टेंस थी। इसको आप कंफर्म भी कर सकते हो फिबोनाची का यूज़ करके। ये देखिए 0.5 से रिजेक्शन आया है एग्जैक्टली। और उसके बाद हम यहाँ पे अगर देखेंगे नेक्स्ट स्विंग में कहाँ से रिजेक्शन आया है, नेक्स्ट स्विंग में भी कहीं ना कहीं 0.5 पे बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई है किसी एक बार भी ऊपर, तो यहाँ से क्लियरली इसको रिजेक्शन मिल रहा था। प्लस मल्टीपल कंफर्मेशन है, यहाँ पे विक रिजेक्शन आए हैं इस रेजिस्टेंस लाइन, इस सपोर्ट लाइन पे जो पहले स्विंग में था। ठीक है, और एक नहीं मल्टीपल विक रिजेक्शन आए हैं। जब भी मल्टीपल विक रिजेक्शन आए, 4 से 5 मल्टीपल विक रिजेक्शन आए, तो समझ लेना कि वहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत मोटा रेजिस्टेंस लेवल है, काफ़ी सेलर्स वहाँ पर है, तो प्राइस को वहाँ पे उसको तोड़ने में टाइम लग सकता है। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता चल गया कि बेयर फ्लैग पैटर्न में है। अब आपको एक एंट्री ढूंढनी है। एंट्री ढूंढनी है मतलब ऐसी एंट्री जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस परफेक्ट हो और टारगेट परफेक्ट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये रेड कैंडल देखोगे, ये मल्टीपल रेड कैंडल बनी है अच्छे प्राइस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे स्टोकास्टिक आरएसआई भी रेडी था नीचे आने के लिए, आप देख सकते हो इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। अब ग्रीन कैंडल ये आपकी कंफर्मेशन कैंडल है, ये आपकी वैलिडेशन कैंडल है कि आपको ट्रेड लेनी है कैसे। इस कैंडल में का वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, इसमें वॉल्यूम है ही नहीं, ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक सेलिंग हो सकती है, आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और इसको अब आप वैलिडेट करो कि स्टोकास्टिक आरएसआई पे, यहाँ पे आपको स्टोकास्टिक आरएसआई को यूज़ करना है। स्टोकास्टिक आरएसआई क्या बोल रहा है इस पॉइंट में, क्या बोल रहा है स्टोकास्टिक आरएसआई, हाँ यहाँ पे वो रेडी है ऊपर से लेके नीचे आने पर। मतलब कि स्टोकास्टिक आरएसआई ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब स्ट्रेंथ आरएसआई की कम हो रही है। स्ट्रेंथ आरएसआई कम हो रही है मतलब प्राइस मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, सेलिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये आपका कंफर्मेशन हुआ स्टोकास्टिक आरएसआई को यूज़ करके। ठीक है, क्लियर था। अब यहाँ पे सिंपल है, आपको स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा, इस स्विंग के ऊपर लगाओ 48 पॉइंट्स का, और अराउंड 1.5 के अराउंड आपका स्टॉप, आपका टारगेट बहुत अच्छा है। या फिर इस स्विंग के पास, ये जो आप लेफ्ट में स्विंग देख रहे हो लास्ट डे की, उससे पहले आप निकल सकते हो आराम से। उसके बाद में उससे पहले यही हम ट्रेडिंग रूल फॉलो करते हैं। तो मोर देन 1:2 का आपको रिस्क का रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, काफ़ी अच्छा सेटअप है ये। ठीक है, 2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये चार्ट है आपका 27 मई का। गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, एक कैंडल बहुत बड़ी बनी है, उसके बाद एक छोटा सा स्विंग लगा के मार्केट ने गैप कवर किया है और फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर चले गया। हम देखते हैं, हमें सेटअप क्या देखना है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें एक पुल बैक ढूंढना है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लगा दूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ लगा दूँ, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और 0.382 लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, 0.382 लेवल एंड 0.23 लेवल आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट जोन होते हैं। अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो करना होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो मार्केट हमेशा 0.236 या 0.382 को टच करके आगे निकलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर आपने मान लो ये स्विंग में बाइंग नहीं की है, ये स्विंग में आपने बाइंग नहीं की है, तो आप आराम से देख सकते हो कि 0.382 पे सपोर्ट आया है एंड ये प्राइस आपका 21 डे मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, और आरएसआई ने भी अपना बैंड टच करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सेम टाइम पर ये जो प्राइस मोमेंटम का डिप आया है, यहाँ पे स्टोकास्टिक आरएसआई इज ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड एंड स्टोकास्टिक आरएसआई इज टेलिंग टू बाय। कैसे, ये क्रॉसओवर देख रहे हो आप, ये जो क्रॉसओवर है, आप यहाँ पे कहीं भी बाइंग कर सकते हो। आप इस पे बाइंग कर सकते हो, इस पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बुल फ्लैग पैटर्न टाइप का बन रहा है। ठीक है, बुल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, बहुत प्यारा ब्रेकआउट आया है यहाँ पर, और इसमें स्टोकास्टिक आरएसआई भी आपको बाइंग के लिए सिग्नल दे रहा है, बाय के सिग्नल का कंफर्मेशन दे रहा है। तो आप यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कहीं आप ट्रेड ले सकते हो, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका, एक बार मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, स्टॉप लॉस रहेगा आपका कहीं ना कहीं इस स्विंग के नीचे, ये लास्ट कैंडल के विक के नीचे हम रख सकते हैं आराम से, और इसका 1.5 या देखते हैं कितना हो सकता है, ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट निकल रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा सेटअप था, बुल फ्लैग सेटअप था। 0.236 पे 0.382 पे सपोर्ट लिया, और स्टोकास्टिक आरएसआई का कंफर्मेशन था कि हाँ प्राइस काफ़ी ओवर सोल्ड हो गया है, अब वो ऊपर जाने के लिए रेडी है। मतलब आरएसआई में एक अच्छा
स्ट्रेंथ दिखेगी अपसाइड की तरफ, अगर आरएसआई में स्ट्रेंथ दिखेगी तो प्राइस में भी स्ट्रेंथ दिखेगी, प्राइस के मोमेंटम भी एक ऊपर की तरफ होगा। तो ये आपका स्टोकास्टिक आरएसआई का इन्फॉर्मेशन है। स्टोकास्टिक आरएसआई का अगर आप यूज़ करोगे ट्रेडिंग सेटअप्स में तो आपको बहुत अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स बन सकते हैं उन मामलों में जहाँ पे स्पेशली मार्केट ट्रेंडी होता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हाँ, आई थिंक यही एक एग्जांपल अच्छा है। तो हम क्या फॉलो करते हैं, मार्केट ऊपर गया, मार्केट जैसे ही एक रेड कैंडल बनाएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, हमेशा की तरह एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट को ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। जब भी मार्केट को अगर नीचे जाना होगा तो प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगा, चाहे वो डब्ल्यू पैटर्न हो, सॉरी डबल टॉप पैटर्न हो, या फिर बेयर फ्लैग पैटर्न हो, या फिर साइडवेज मूव करे नीचे जाए। और मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो वो अलग बिहेव करेगा, साइडवेज छोटी छोटी कैंडल बनाएगा, फिर एक ब्रेकआउट कैंडल देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस कैंडल के बाद वेट करेंगे कि मार्केट तोड़ना चाहता है लेवल कि नहीं चाहता है, क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस है, क्या हम सेलिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेड कैंडल, ये एक रेड कैंडल नीचे की तरफ, फिर से एक ऊपर गई कैंडल। ठीक है, तो आप देखो इसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हम आप चेक करेंगे कि ये डबल टॉप की तरह बिहेव तो कर रहा है, डबल टॉप की तरह बिहेव तो कर रहा है ऐसा। ठीक है, डबल टॉप की तरह बिहेव तो कर रहा है। अब हमें कंफर्मेशन क्या चाहिए कि ये सही में डबल टॉप है, क्या मार्केट सही में रिवर्सल ले सकता है या फिर फिबोनाची लेवल पे फिर आ सकता है नीचे वाले। इसको हम देखेंगे कहीं यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस तो नहीं, हेडेड डाइवर्जेंस तो नहीं है। तो आप देखो यहाँ से आरएसआई यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट करो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे डाइवर्जेंस है। ठीक है, बेरिश डाइवर्जेंस है, मतलब मार्केट का प्राइस ऑलमोस्ट ऊपर चले गया है लेकिन प्राइस में मोमेंटम खत्म हो गया है, बाइंग मोमेंटम कम हो गया है। ठीक है, इसका क्लियर मतलब होता है एक सेलिंग सिग्नल। ठीक है, तो आपका ये अच्छा सेटअप बन गया। ठीक है, ये आपका अच्छा सेटअप बन गया। अब अगर ये एम पैटर्न है तो हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, एक तो टॉप पर, एक टॉप पे देख सकते हैं सिंपल, यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे इस कैंडल पे हम स्टोकास्टिक आरएसआई देखें तो डाइवर्जेंस है, और स्टोकास्टिक आरएसआई यहाँ पर हमें यूज़ करना है। स्टोकास्टिक आरएसआई बोल रहा है सेल करने के लिए, क्योंकि ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे क्रॉस है और ओवरबॉट सिनेरियो से ओवरसोल्ड सिनेरियो की तरफ बढ़ रहा है स्टोकास्टिक आरएसआई। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं आराम से, या तो इस कैंडल का वेट करने के बाद यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं पुल बैक पे। ठीक है, कहीं भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम स्टोकास्टिक आरएसआई का हमने यूज़ किया है ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर कंफर्मेशन लेने के लिए कि हाँ प्राइस अब नीचे आएगा, क्योंकि आरएसआई मोमेंटम खत्म हो गई है और स्टोकास्टिक आरएसआई क्लियरली एक सेलिंग का कंफर्मेशन दे रहा है, जो कि है थर्ड पॉइंट, ब्लू लाइन क्रॉसेस रेड लाइन डाउनवर्ड्स, सेलिंग कंफर्मेशन। ठीक है, तो 78 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारा रिवॉर्ड रिस्क होगा, और इसका 1.5 कर लें। यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें, एक्चुअली हमें मोर देन 1:2 रेशियो मिल रहा है। हम चलेंगे सिंपल इस स्विंग से पहले निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी अच्छा सेटअप है ये, काफ़ी सेफ सेटअप है। स्टोकास्टिक आरएसआई ने यहाँ पे बोला है सेल करने के लिए, और आरएसआई भी बोल रहा है, डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है, डाइवर्जेंस भी बन रहा है। 5 अलग अलग तरीके के कंफर्मेशन जाके बने हैं तब जाके सेलिंग करनी है। तो सेलिंग जो आपका स्ट्राइक रेट होगा ऐसे सिनेरियोज में जहाँ पे आप ट्रेडिंग सेटअप्स फाइंड आउट करते हो, प्राइजेशन का यूज़ करते हुए, ट्रेंड लाइन बना के, डाइवर्जेंस देख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के, स्टोकास्टिक आरएसआई लगा के, इवन वीवैब लगा के, तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट होगा। चांसेस होंगे कि आप मोस्टली प्रॉफिटेबल में होंगे। ठीक है, सारे इंडिकेटर्स को यूज़ करना है एज ए कंफर्मेशन, नॉट एज ए सिग्नल। आरएसआई अगर बाइंग बोल रहा है, बाइंग नहीं करनी है, प्राइस एक्शन देखना है, ट्रेडिंग सेटअप बनाना है, फिर आरएसआई को कंफर्म करना है, फिर स्टोकास्टिक आरएसआई को कंफर्म करना है। ठीक है, तो ये थे आपके 3 एग्जांपल्स। आई होप आपको स्टोकास्टिक आरएसआई के बारे में समझ में आया होगा कि कैसे यूज़ करना है, सोली डिपेंड नहीं होना है इसके ऊपर, इसको कंफर्मेशन की तरह यूज़ करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम के, मैंने नीचे लिंक डाली हुई है। और बाकी सीरीज़ मैंने बनाई हुई है ट्रेडिंग इंडिकेटर्स के अलावा, ट्रेडिंग प्रोसेस हो गया, बैक टेस्टिंग हो गया, वो देख सकते हो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।